Hello, my dear students. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well in your studies. देखिए आज एक नया टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ऑलरेडी मैं इकोसिस्टम, इकोलॉजी और उसके बाद इन्वायरमेंट, हैबिटेट, नीश, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में मतलब डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज जो बच्चे मेंस लिखेंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसका फर्स्ट फंक्शन है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सेकंड इज योर होम्योस्टैसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्री में जेके एसएसबी, एसएससी, सीजीएल, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स में ये टर्म पूछी गई है। इट इज़ आल्सो नोन एज साइबरनेटिक, CYBERNETIC, साइबरनेटिक, और यू कैन से दैट फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म, होम्योस्टैसिस। फर्स्ट वन इज योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। थर्ड इज योर एनर्जी फ्लो। मैं अपने एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी था कि एनर्जी फ्लो ऑलवेज इन अ यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में प्रोड्यूसर से मतलब टॉप कार्निवोरस की तरफ जो है वो एनर्जी फ्लो करती है। कभी भी रिवर्स ऑर्डर में, बैक ऑर्डर में कभी भी एनर्जी फ्लो नहीं करती। मतलब यू कैन से दैट के कार्निवोरस से प्रोड्यूसर्स की तरफ कभी भी नहीं आएगी, लेकिन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका न्यूट्रिएंट और यू कैन से दैट बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। तो लास्ट ईयर भी फास्फोरस साइकिल के ऊपर यूपीएससी ने भी क्वेश्चंस पूछा हुआ था, और स्टेट के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके ऊपर भी ये क्वेश्चंस आता है। तो ऑल दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। आई होप कि ये चीज़ें अभी तो आपने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आ गई होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है ना। इकोलॉजिकल सक्सेशन देखिए बिल्कुल लेमैन की टर्म में देखिए कि अगर एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 10 साल, 12 साल, 50 साल, 20 साल, आप ऐसा मान लीजिए कि अगर कोई एक कम्युनिटी की कोई स्पीशीज सपोज दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। लेकिन ये एक प्रोसेस जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब जो एक लगातार चलता ही रहेगा, ठीक है ना। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक मैच्योर कम्युनिटी या एक स्टेबल कम्युनिटी जो है वो डेवलप न हो जाए, तब तक ये सक्सेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। आई होप यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बोला कि इसमें क्या होता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इट अकर, मैं लिख देता हूं चलो, ठीक है ना, कि इट अकर्स व्हेन अ कम्युनिटी, ठीक है ना, व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटी रिप्लेस अनदर कम्युनिटी, ठीक है ना। जब कोई क्या करे कि एक कम्युनिटी जो है वो किसी दूसरी कम्युनिटी की स्पीशीज को सपोज रिप्लेस कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका इकोलॉजिकल, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने ये भी कहा था कि इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा अनटिल और अनलेस, यू कैन से दैट कि अनटिल या फिर अनलेस एक स्टेबल या फिर यू कैन से दैट कि मैच्योर कम्युनिटी डेवलप, ठीक है ना, मैच्योर कम्युनिटी डेवलप, तब तक ये जो प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा। अब ये ऐसा होता क्यों है, देखिए काजेज इसके क्या हैं, बड़े सिंपल से काजेज हैं इसके। देखिए नेचुरल भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, और आपके मैन मेड भी हो सकते हैं, ठीक है, मैन मेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए साइल इरोजन, ठीक है ना, साइल इरोजन या जिसको आप लैंडस्लाइड बोल सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद देखिए आपका वॉल्केनिक इरप्शंस। उसके बाद देखिए आपका अर्थक्वेक मान लीजिए। उसके बाद देखिए आप फायर मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अदर और भी देख लीजिए, अदर नेचुरल, मतलब विंड हो गया सपोज आपका, या अदर नेचुरल डिजास्टर्स जो भी होते हैं, उनकी वजह से ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है। आई होप कि यहाँ तक इसमें, इसके डेफिनेशन में, इसके कंसेप्ट में आपको कोई भी जो होगी वो कंफ्यूजन नहीं रही होगी। एक बार ये आपको जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि जब एक कम्युनिटी जो है वो किसी दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है, इतना सिंपल सा याद रखिए, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। लेकिन ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक
कि एक मैच्योर, यहाँ पे मैंने लिखा है मैच्योर या स्टेबल कम्युनिटी जो है वो डेवलप ना हो जाए। अब व्हाट इज द कॉज या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन? देखिए नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। जैसे आपका साइल इरोजन और यू कैन से दैट लैंडस्लाइड हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सपोज ये कि मैन मेड है ना आपका, जिसको हम बोलेंगे कि इनडिस्क्रिमिनेटिंग फेलिंग ऑफ ट्री या कटिंग ऑफ ट्रीज को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उसके बाद वॉल्केनिक करप्शंस हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गया, विंड हो गया, या अदर नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं या मैन मेड डिजास्टर्स जो हैं, उनकी वजह से ये सक्सेशन जो है वो होती है। उसके बाद मैं आपके सामने एक चीज़ डिस्कस करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, CHARACTER, characteristics of the ecological succession, कि मतलब what happens when ecological succession take place। first of all important thing that is कि increase productivity, क्या होती है कि productivity increase होती है, ठीक है ना, increase क्या होती है, productivity। second है आपका कि increase होती है diversity, क्या होता है, increase होती है diversity। for example देखिए मैं आगे आपको बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोज ये देखिए आपके पास एक सपोज एक बेर राख है, इस राख के ऊपर फर्स्ट टाइम जो प्लांट सपोज कोलोनाइज कर रहा है इसके इस एरिया को, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पायोनियर स्पीशीज। लेकिन आफ्टर फ्यू इयर्स, आफ्टर 10 to 20 इयर्स के बाद यहाँ पे और बाकी अदर ग्रासेस ग्रो करने लग जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद, कुछ साल के बाद क्या होगा कि शरब्स, हर्ब्स वो भी ग्रो करने लग जाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद अदर ट्रीज भी जो या अदर डाइवर्सिटी जो होगी, अदर ऑर्गेनिजम्स वो भी रहने लग जाएंगे। तो देखिए कि मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाइवर्सिटी जो होगी वो इंक्रीज। यहाँ पे सपोज वही आपका लाइकन या मासिस था, कुछ टाइम के बाद ग्रासेस आ गए, शरब्स आ जाएंगे, हर्ब्स आ जाएंगे, देन आपके ट्रीज आ जाएंगे, अदर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो मतलब यू कैन से दैट कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए इंक्रीज होता है नीश डेवलपमेंट, इंक्रीज NICHE नीश डेवलपमेंट। अब व्हाट इज नीश? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लासेस कि नीश होता है एक प्रोफेशन। क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रोफेशन को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के रोल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के वर्क को हम क्या बोलते हैं? नीश बोलते हैं, ठीक है ना। तो हैबिटेट नीश होता है आपका, उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव नीश होता है, फूड नीश होता है। ये सारी चीजें मैं भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद देखिए इंक्रीज द कंप्लेक्सिटी ऑफ द फूड डेवलपमेंट। ऑल दीज आर द यू कैन से दैट कि आपका वो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? इंक्रीज द कंप्लेक्सिटी ऑफ द फूड, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोलॉजिकल सेक्शन। दिस इज एक्सक्लूसिवली मीन्स व्हाट आई कैन से के इंपॉर्टेंट फॉर द मैन्स परस्पेक्टिव। आपके सपोज ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए या कॉजेज आ गए। इकोलॉजिकल सेक्शन की एज इट इज एग्जैक्टली डेफिनेशन भी समटाइम पेपर में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं इसके स्टेजेस की बात करता हूँ, मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिमूव करके तो यहाँ पे मैं इसके स्टेजेस की बात करता हूँ। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, स्टेजेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए इसके ना 3 मैन स्टेजेस होते हैं, याद रखिए। एक होता है इसका पायोनियर स्पीशीज, PIONEER, पायोनियर स्पीशीज। और थर्ड होता है इसका कौन सा? अच्छा ये हो गया फर्स्ट। थर्ड हो गया इसका कौन सा? अच्छा, या आप इसको पायोनियर स्पीशीज से बेटर रहेगा, आप इसको कम्युनिटी लिखिए, ठीक है ना, पायोनियर कम्युनिटी। उसके बाद लिखिए क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है ना। और इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो सेकंड है वो है आपका सीरीज। वो क्या है आपका? सीरीज। अब देखिए पायोनियर कम्युनिटी जो होती है ये डेवलप होती है किसी बेयर एरिया में। कहां पे? बेयर एरिया में। कहां पे? मैंने बोला कि बेयर एरिया में। और यू कैन से दैट कि अगर किसी भी एरिया को अगर फर्स्ट टाइम कोई प्लांट सपोज कोलोनाइज कर रहा है, मतलब उसके ऊपर आ रहा है, उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, उस एरिया को, उस राख को, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पायोनियर कम्युनिटी। सपोज ये एक बिल्कुल बेयर एरिया था, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्लांट आके यहाँ पे सपोज ग्रो करेगा ना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्या? पायोनियर कम्युनिटी। इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है ना, कि पायोनियर कम्युनिटी क्या होता है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई प्लांट किसी एरिया को कोलोनाइज करेगा। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या हो गया? क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो गया कि एक फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन। यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ऑलरेडी यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। और क्लाइमैक्स स्टेज हो गया बिल्कुल सिंपल सारा, बिल्कुल पेपर में एज इट इज आ रहा है। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखिए तभी आपको यकीन होगा, ठीक है ना। और ये हो गया एक फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन को हम क्या बोलेंगे? आपका क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इतनी बात तो क्लियर हो गया। अब इस सीरीज को इन बिटवीन द टू जो है, जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेज भी बोलते हैं या जिसको आप सक्सेशनल
SUCCESSIONAL, सक्सेशनल स्टेज भी बोलेंगे या फिर एक ट्रांजिशनल स्टेज भी बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सीरीज, मतलब इन बिटवीन द टू। इसको हम एक लीडिंग स्टेज भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीडिंग स्टेज। लीडिंग स्टेज मतलब कि इसके बाद फिर कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी वाला स्टेज जो होगा वो आएगा। तो लेट मी रिपीट वंस अगेन, पायोनियर स्पीशीज, सपोज एक बेर एरिया था, एक बिल्कुल नंगा एरिया था सपोज, वहां पे जो कोई प्लांट कोई स्पीशीज फर्स्ट टाइम कोलोनाइज कर रही है उसको हम बोलेंगे बेयर एरिया। क्या बोले, सॉरी, उसको हम बोलेंगे पायोनियर स्पीशीज, फर्स्ट स्टेज। लास्ट वन इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है ना, जो क्या करता है कि एक फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन है और ये डेवलप होता है ऑलरेडी ओवर द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और इन बिटवीन द टू जो एक लीडिंग स्टेज है, जो एक सक्सेशनल स्टेज है या जो एक ट्रांजिशन स्टेज है, उसको हम बोलते हैं सीरीज। उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज। इतनी बात क्लियर हो गई। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूं। सपोज यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो किसी बेयर एरिया पे जो चीज ग्रो करती है ना, वो आपका माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपका सपोज लाइकेंस हो गया, वो आपका सपोज मॉसिस हो गया, MOSSES मॉसिस। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे जो टर्म्स लिखी हैं इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका लाइकन है। ऑलरेडी डिस्कस इन माय प्रीवियस क्लासेस आल्सो कि ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है। क्या है ये, एक इंडिकेटर। 2 3 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके ऊपर लिखूंगा, आप अपने नोट्स बुक पे वो नोट कर लीजिए। देखिए जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते जाएं। लाइकन जो है ये एक इंडिकेटर स्पीशीज है, ये मैं आपको बताऊंगा। फ्लैगशिप स्पीशीज कौन सी होती है, अम्ब्रेला स्पीशीज कौन सी होती है, कीस्टोन कौन सी होती है और इंडिकेटर कौन सी होती है। और डेफिनेटली इन चारों के ऊपर आपको क्वेश्चन यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में एंड अदर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद लाइकन की एक इंपॉर्टेंट चीज और आपने याद रखनी है, ये एक पैक्यूलियर, या मैं नहीं भी लिखता ऐसे आपके लिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए ये एक कॉम्बिनेशन है, किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है आपका एल्गी का, ALGAE एल्गी एंड फंजाई। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं और फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं, एल्गी में क्लोरोफिल होता है, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये बता चुका हूं। फंजाई में 2 नॉन ग्रीन प्लांट्स के मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में नाम बताए थे, मशरूम एंड मोल्ड। एल्गी की स्टडी और फंजाई की स्टडी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको ब्राउन एल्गी, ग्रे एल्गी, डाई एटम्स, जूजेंथेल एंड कॉपाफाइकस भी बताया था, ठीक है ना, तो उनको रिवाइज कर लीजिएगा। एक तो ये इंडिकेटर स्पीशीज है, दूसरा ये कॉम्बिनेशन है एल्गी और फंजाई का। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी बैक्टीरिया, ठीक है ना, या वायरस और एल्गी, इस तरीके के मतलब कुछ स्टेटमेंट बना के तो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद देखिए ये कभी भी मतलब डू नॉट ग्रो, ठीक है ना, या डू नॉट फाउंड, डू नॉट, ये लाइकन के बारे में लिख रहा हूं मैं, डू नॉट फाउंड इन ग्राउंड वाटर। ये कभी भी आपको ग्राउंड वाटर में लाइकन्स आपको नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा ये फाउंड होते हैं पता है कहां पे, ये फाउंड होते हैं आपके वेटलैंड में। कहां पे, वेटलैंड में। और रेयरली, रेयरली का मतलब समझते हैं ना, बहुत कम, ये आपको रिवर वाटर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, रिवर वाटर में देखने को मिलेंगे। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू ये जो लाइकन्स है, कि एक तो ये इंडिकेटर स्पीशीज है, कौन सी स्पीशीज है, ये इंडिकेटर है, ये कॉम्बिनेशन है आपके एल्गी और फंजाई का, ये आपको ग्राउंड वाटर में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद स्विफ्ट मूविंग वाटर, स्विफ्ट मूविंग वाटर का मतलब समझते हैं, जहां पे पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा होगा वहां पे भी ये लाइकन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये फाउंड करते हैं वेटलैंड में और रेयरली आपको रिवर वाटर में मिलेंगे। तो आई होप वेटलैंड के बारे में तो जानते ही होंगे, ये एग्जामिनर के लिए एक बड़ा ग्रे एरिया है, किसी भी आप पेपर में देखेंगे तो वेटलैंड के ऊपर क्वेश्चन आया होता है। अभी के लिए आप सिंपली इतना याद रखिए कि कोई भी अगर लैंड का पार्ट जो है अगर वो वाटर के साथ कवर्ड होता है ना, उसको हम बोलेंगे वेटलैंड, ठीक है। इतनी आप अभी फिलहाल के लिए बात याद रखिए। तो उसके बाद देखिए हम स्टेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। स्टेजेस में मैंने आपको 3 स्टेजेस बताए, पायोनियर स्पीशीज एक बताया, उसके बाद मैंने आपको एक सीरीज बताया जो कि इंटरमीडिएट स्टेज इसको बोलते हैं या सक्सेशनल स्टेज बोलते हैं। थर्ड आपको मैंने बताया क्लाइमैक्स। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 2 चीजें हैं, मैं आपको वैसे नहीं चीजें आपको पढ़ाऊंगा कि जिससे आपको चीजें मगअप करनी पड़े, जस्ट एक कंसेप्ट है, अपने दिमाग में इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपका प्राइमरी सक्सेशन। कौन सा आ गया, प्राइमरी सक्सेशन, SUCCESSION,
CESSION। एंड सेकंड वन हो जाएगा आपका सेकेंडरी सक्सेशन। कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंडरी सक्सेशन। देखिए जो पायोनियर में आपने पढ़ा ना, पायोनियर था कि एक जो फर्स्ट स्पीशीज जो कोलोनाइज कर रही है ओवर एन एरिया उसको हम बोलेंगे पायोनियर स्पीशीज। बट इन द केस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसी सक्सेशन होती है, सपोज ये आपके पास रॉक है, इसमें कहीं पे ये फ्रैक्चर है, कहीं पे यहाँ पे मतलब फ्रैक्चर है, बीच में से रॉक टूटी फटी हुई है, 10 साल के बाद 15 साल के बाद यहाँ पे कोई स्पीशीज ग्रो कर रही है, दिस इज कॉल्ड एज माय डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, ये एक प्राइमरी सक्सेशन। बिल्कुल बेयर एरिया पे, बिल्कुल रॉक्स पे सैंड ड्यून्स पे, ठीक है ना, सैंड ड्यून्स पे, उसके बाद किसी न्यू डेल्टाज पे या फिर किसी आइलैंड पे जो फर्स्ट टाइम कोई स्पीशीज ग्रो करती है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। इसकी एग्जांपल्स आपको जो मैं ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर सका हूं, लाइकेन, उसके बाद आ जाएगा आपका फंजाई, सॉरी मॉसिस आ जाएगा उसी में, और उसमें आ जाएगा आपका सपोज थर्ड वन आपको मैंने बताया था माइक्रोब्स, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, प्राइमरी सक्सेशन कि मतलब अगर किसी बेयर रॉक के ऊपर, सैंड ड्यून्स के ऊपर, न्यू डेल्टाज के ऊपर या आइलैंड के ऊपर अगर इनमें से कोई स्पीशीज फर्स्ट जाके कोलोनाइज कर रही है, फर्स्ट जाके तो उसके ऊपर ग्रो कर रही है, उसी को हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन एक चीज याद रखिए प्राइमरी सक्सेशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ना पायोनियर स्पीशीज कौन सी होती है, वही जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने आके कोलोनाइज किया। तो इसमें ना पायोनियर स्पीशीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने हैबिटेट को चेंज करती रहती है, ठीक है ना। हैबिटेट मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी, ये बीच में लिख देता हूं मैं, हैबिटेट को चेंज करती रहती है, ठीक है ना, HABITAD, हैबिटेट को चेंज करती रहती है। क्यों चेंज करती है, ड्यू टू देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, ड्यू टू देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, वो अपने हैबिटेट को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन एक चीज याद रखिए, जैसे ही इनका हैबिटेट चेंज होता है, मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ही इनका हैबिटेट चेंज होता है उसके बाद ये डिसअपीयर भी हो जाते हैं, ठीक है ना। व्हेन हैबिटेट चेंज, जब इनका हैबिटेट चेंज हो जाता है तब ये जो पायोनियर स्पीशीज जो होती हैं ये डिसअपीयर हो जाती हैं। आई थिंक कि इसमें अब आपको कोई भी जो होगा वो डोट नहीं बचा होगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी सक्सेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये आपका सपोज एक रॉक है, इसमें ना कहीं पे फ्रैक्चर था, फर्स्ट टाइम जो इसके ऊपर सपोज अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके बाद देखिए अब फर्स्ट प्लांट के बाद सपोज यहाँ पे आप इसको मान लीजिए, या यहाँ पे देखिए आपके सपोज लाइकन आ गए, लाइकन के बाद देखिए आपके सपोज ग्रासेस आ गए, ग्रासेस के बाद देखिए आपके हर्ब्स शरब्स आ गए, उसके बाद देखिए सपोज आपके ट्रीज आ रहे हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो ग्रो कर रहे हैं ना, इसी को हम बोलेंगे पायोनियर स्पीशीज, इसको हम क्या बोलेंगे, पायोनियर। और ये जो लास्ट पे आए ना, इनको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो हमने स्टेजेस पढ़े, ये वाला हो जाएगा आपका क्लाइमैक्स कम्युनिटी। और ये जो इन बिटवीन द टू है ना, इसी को हम बोलेंगे सीरीज, या इन्हीं को हम बोलेंगे ट्रांजिशनल स्टेज, इन्हीं को हम बोलेंगे सक्सेशनल स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। आई होप ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द पायोनियर स्पीशीज। लाइकन का भी मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी सक्सेशन के लिए एक चीज और इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, सपोज 10 साल के बाद यहाँ पे लाइकन ग्रो किए, ठीक है ना, सपोज 10 साल के बाद यहाँ पे लाइकन्स ग्रो किए, 20 साल के बाद, फिर 20 ईयर्स के बाद आफ्टर ग्रास यहाँ पे ग्रो हुए, फिर कुछ सालों के बाद यहाँ पे हर्ब्स शरब्स या अदर जो ऑर्गेनिजम्स से वो भी आ गए, फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके सपोज ट्रीज। तो जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, टाइम चेंज होता जाएगा, तो इनका हैबिटेट चेंज होता जाएगा, इनका हैबिटेट चेंज। और जब गेट्स मतलब यू कैन से दैट कि व्हेन द हैबिटेट गेट्स चेंज, पायोनियर स्पीशीज जो होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी सक्सेशंस माय डियर फ्रेंड। अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज गो बैक, इसको पीछे करिए, दोबारा से देखिए एक बार, तो आई थिंक ये चीजें आपको फॉरएवर के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और भी बताता हूं, देखिए एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में और एक मतलब जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जहां पे एक अनसक्सेसफुल स्टूडेंट गिव अप कर देता है, वहां जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो वहां पे गिव अप नहीं करता, क्योंकि यू ऑलरेडी नो कि डिफिकल्टी ऑफन लीड टू सक्सेस। जो मतलब ये चीज आप याद रखेंगे कि डिफिकल्टी ऑफन लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। तो कंटिन्यू करते जाइए, मेरे साथ बने रहिए। अब सेकंड टाइप आ गई आपकी सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मैंने आपके साथ ऑलरेडी बता चुका हूं
हूं आपको। अब सेकंड टॉपिक कौन सा आ जाएगा आपका, सेकेंडरी सक्सेशन। बहुत इजी है। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है कि मतलब एक ऐसी काइंड ऑफ सक्सेशन विच डेवलप, ठीक है ना, जो डेवलप करती है ओवर एन एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। मतलब इससे पहले ना कोई कम्युनिटी डेवलप कर रही थी, उसके ऊपर ये क्या करती है कि एग्जिस्ट करती है, ओवर एन एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल मैंने प्राइमरी का बताया था, यहाँ पे आपको प्राइमरी मैंने आपको ये बताया था कि सिर्फ एक कोई बेयर रॉक है और फर्स्ट टाइम इसके ऊपर कोई प्लांट सपोज ग्रो कर रहा है, फर्स्ट टाइम कोई स्पीच, इससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं ग्रो कर रहा था। दिस इज योर प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन सेकेंडरी में ये देखिए, सपोज मैं पहले आपको चलो एग्जांपल ही देता हूँ। सपोज ये देखिए, ये आपका फॉरेस्ट था, ठीक है, यहाँ पे आपका फॉरेस्ट था, ठीक है, ये आपका फॉरेस्ट था। अब किसी भी नेचुरल डिजास्टर जो हमने काज पढ़े पीछे, नेचुरल डिजास्टर या कोई मैन मेड डिजास्टर की वजह से ये फॉरेस्ट को आग लग गई, ठीक है ना, इसको आग लग गई और ये बिल्कुल जल गया, मतलब कंप्लीटली, और यू कैन से दैट के पार्शियली डिस्ट्रॉय हो गया ये वाला फॉरेस्ट। अब इस फॉरेस्ट के ऊपर आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर 10 ईयर, 15 ईयर या 5 ईयर्स के बाद कुछ ग्रासेस जो होंगी वो ग्रो करने लग जाएंगी। तो इस अब देखिए सेकेंडरी सक्सेशन में इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले एक कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी। अब सम हो वो कम्युनिटी जो थी वो डिस्ट्रॉय कर गई, उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई। अब उसके ऊपर एक नई कम्युनिटी जो है वो डेवलप कर रही है, वो ग्रो कर रही है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप दोनों में एक मतलब ये डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी ओवर टोटली बेयर एरिया रॉक्स के ऊपर, लेकिन दिस वन इज मतलब आल्सो ये डेवलप होती है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, ऑलरेडी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही थी उसके ऊपर। अब मैं ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो किसी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के ऊपर ये जो होती है वो डेवलप होती है, ठीक है ना। तो कब डेवलप होती है, आफ्टर यू कैन से दैट के पार्शियल, पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट, ठीक है ना, पार्शियल या फिर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ठीक है ना, PLETE कंप्लीट, DESTR एंड डिस्ट्रक्शन, आई होप स्पेलिंग आप जानते होंगे, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी। जब उस एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का डिस्ट्रक्शन चाहे वो पार्शियली या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तब जो कम्युनिटी उसके ऊपर डेवलप करेगी उसको हम क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल रीजन होता है कि आफ्टर फायर, ठीक है ना, सेकेंडरी सक्सेशन मतलब आपका पूरा फॉरेस्ट था, आग लग गई, तो उसके बाद मतलब क्या होगा कि कुछ अरसों के बाद, कुछ सालों के बाद अगर कोई कम्युनिटी डेवलप कर गई उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन। या देखिए हार्वेस्टिंग आप करते हैं एक लार्जर स्केल पे, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग करते हैं आप लार्जर स्केल पे, उसके बाद उसके ऊपर डेवलप हो रही है। देखिए ड्राट्स आ जाते हैं, देखिए स्टॉर्म्स लाइक कंडीशंस अकर, फ्लड आ जाता है, ठीक है ना, फ्लड आ जाता है। देखिए उसके बाद देखिए डिफॉरेस्टेशन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये भी चलो एक इंपॉर्टेंट सी टर्म है डिफॉरेस्टेशन। इसमें सिर्फ आप इतना बात याद रखिए कि कटिंग ऑफ ट्रीज को ही हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब कटिंग क्यों करते हैं, अगर आपको मैथ्स में मतलब मैथ्स लिखना है तो देन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है ना, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑल दीज आर द मतलब यू कैन से दैट कि आफ्टर हार्वेस्टिंग, आफ्टर ड्राट, आफ्टर यू कैन से स्टॉर्म, फ्लड, अर्थक्वेक या अदर जो नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स होंगे, उनके बाद अगर जो कम्युनिटी डेवलप कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी सक्सेशन। देयर आर सम अदर टाइप्स, बट बिफोर डिस्कसिंग द अदर टाइप्स ऑफ सक्सेशन, लेट मी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन। क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया इसको पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए। और देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी में अब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो भी मैंने पढ़ाया ये आपको वन लाइन में ये चीज़ें आ जाएं। फॉर एग्जांपल देखिए प्राइमरी जो सक्सेशन होती है, क्या प्राइमरी सक्सेशन ये डेवलप होती है कहाँ पे, ये डेवलप होती है बेयर एरिया में, कहाँ पे, बेयर एरिया में, कहाँ पे डेवलप होती है, बेयर एरिया में। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन जो होती है ये डेवलप होती है कहाँ पे, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी पे, कहाँ पे, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी पे। मतलब एक वेल डेवलप कम्युनिटी थी वो समहाउ डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद उसके ऊपर ये डेवलप होता है। ये देखिए इसकी जो पेस है, इट मींस मतलब ये स्लोवर होती है, ये क्या होती है, स्लोवर होती है। लेकिन ये ना रिलेटिवली फास्टर होती है, ये क्या होती है, रिलेटिवली फास्टर होती है। क्यों, अच्छा क्योंकि ये देखिए ये बिल्कुल एक बेयर एरिया पे ग्रो करेंगे ये प्लांट्स, ठीक है ना, ये स्पीशीज, तो उसकी वजह से ये स्लोवर होती है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही थी ना, वो समहाउ डिस्ट्रॉय हो गई, तो इट मींस ये रिलेटिवली क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, रिलेटिवली फास्टर होते हैं। आई थिंक अब प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो लेट मी डिस्कस व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी सारे आपको पेपर्स में आएंगी और मतलब दिस यू कैन से दैट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम्स परस्पेक्टिव। अब देखिए अदर टाइप्स की मैं अगर बात करूं तो एक होता है आपका
ऑटोजेनिक, ठीक है ना, AUTOGENIC, ऑटोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। और सेकंड होता है सपोज आपका कौन सा, अच्छा अदर में आता है सपोज आपका हिट्रो, ठीक है ना, हिट्रो या हिट्रो आ जाएगा, ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक, यहाँ पे ऑटोजेनिक और एलोजेनिक, ठीक है ना, एलोजेनिक में हिट्रो भी अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैंने उसका नाम ले लिया। लेकिन पहले ये थोड़े ना कोरिलेटिव है एक दूसरे के साथ, मतलब सिमिलर ही है, थोड़ा सारा डिफरेंस है, इसलिए मैं इन दोनों को चाहता हूँ कि इकट्ठे डिस्कस करूँ ताकि आपको याद रहे। और ऑटो वाला जो है ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक वाला सक्सेशन जो है वो मैं एक साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑटोजेनिक सक्सेशन और ये हो गया एलोजेनिक सक्सेशन। बिल्कुल एक वर्ड याद रख सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जब भी कोई सक्सेशन अपने आप हो जाए, जब भी कोई सक्सेशन अपने आप हो जाए, या फिर जो वहां के इनहेबिटेंट है, सपोज ये एक कम्युनिटी है, तो यहाँ के पे जो रहने वाले जो सपोज ऑर्गेनिज्म है, इनहेबिटेंट है, उनकी वजह से कोई सक्सेशन हो रही है इस इकोसिस्टम के अंदर, सपोज जो कोई कम्युनिटी या पॉपुलेशन रह रही है, तो इनके जो यहाँ पे रहने वाले हैं, इन्हीं की वजह से अगर कोई सक्सेशन हो रही है, उसको हम बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। या आप ये बोल सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है ना, बायोटिक फैक्टर्स जो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, बायोटिक फैक्टर्स विद इन एन इकोसिस्टम, इनकी वजह से जो सक्सेशन होगी, ठीक है ना, विद एन इकोसिस्टम, उसको हम बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। सिंपल सी बात माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी बात कि ऑटोजेनिक जो अपने आप, ऐसी सक्सेशन जो अपने आप हो जाए, उसे हम बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। और एलोजेनिक जो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो, EXTRNAL, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल आपका वॉल्केनिक इरप्शन, फॉर एग्जांपल आपका अर्थक्वेक, फॉर एग्जांपल आपका डिफॉरेस्टेशन, फॉर एग्जांपल आपका विंड एटसेट्रा, ठीक है ना। तो जो सक्सेशन मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है वो हो गया एलोजेनिक, और जो इंटरनल फैक्टर से वजह से हो रही है उसको बोलेंगे हम ऑटोजेनिक। सिंपल याद रखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और यू कैन से दैट कि इनहेबिटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से जो सक्सेशन हो रही है, दैट इज योर ऑटोजेनिक सक्सेशन। इतना भी इसको याद रखिए। आई होप ये दोनों टर्म्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऑटोजेनिक मतलब जो वहां पे बायोटिक फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जी सिंपली हो रही है, और एलोजेनिक जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं, देयर आर सम मोर टाइप्स। एक मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक, बिल्कुल सिंपल है, आप इनको नोट कर लीजिए, आपको वन रीडिंग से अभी ही ये चीजें आ जाएंगी। उसके बाद मैंने आपको बोला ऑटोट्रॉपिक, TROPHIC, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। और सेकंड में आपको बता रहा हूं कौन सा, अच्छा हिट्रोट्रॉपिक, HETROTROPHIC, हिट्रोट्रॉपिक सक्सेशन, हिट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। देखिए ऑटोट्रॉपिक जो सक्सेशन होते हैं ना, यहाँ पे ऑटोट्रॉफ ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स मतलब ये एक सक्सेशन होती है ड्यू टू द ग्रीन प्लांट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जहां पे ग्रीन प्लांट्स ग्रेटर इन नंबर होंगे, क्या होंगे, ग्रेटर इन नंबर होंगे, वहां पे जो सक्सेशन होती है उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। और हिट्रोट्रॉप्स जहां पे होंगे, जहां पे जो क्या होगा कि हिट्रोट्रॉप्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, वेयर 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 हिट्रोट्रॉप, HETROTROPHS, हिट्रोट्रॉप्स आर मोर इन नंबर। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये नहीं पूछना कि सपोज हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ऑलरेडी बताया था कि ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए प्लांट्स, ये प्लांट्स ना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट अपनी फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं। बट हिट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो क्या करते हैं कि जो दूसरों पे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वी ह्यूमंस आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट, इट मींस वी आर हिट्रोट्रॉप, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हिट्रो का मतलब ही होता है अदर, क्या होता है अदर, मतलब जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पे डिपेंडेंट करते हैं, उसको हम बोलेंगे हिट्रोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन जहां पे ग्रीन प्लांट्स आर, यू कैन से दैट ऑटोट्रॉप्स आर ग्रेटर इन नंबर, वहां पे जो सक्सेशन होगी उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। एंड हिट्रोट्रॉपिक्स वेयर द हिट्रोट्रॉप्स, वहां जहां पे जो डिपेंडेंट कम्युनिटी सपोज होगी वो ज्यादा होगी, उसको हम बोलेंगे कौन सा, आपका हिट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। उसके बाद ये जो चीजें मैंने अभी तक फिर भी मोर और लेस अगर डिस्कस की हैं, तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, क्या स्टैंडर्ड बुक्स अगर रेफर करेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। स्टैंडर्ड बुक सपोज आप अगर शंकर IAS, आप PMF IAS
11th 12th एनसीईआरटी, तो यू विल सी मतलब सच काइंड ऑफ टर्म्स आप इनमें देखेंगे। एक ही बुक पे ये सारी चीज़ें कवर नहीं हैं, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ स्पेशल साइट से, ठीक है ना, गवर्नमेंट की साइट से मैंने चीज़ें ली हैं और आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल सक्सेशन, टेरेस्ट्रियल सक्सेशन, या फिर ये बोल सकते हैं आपके टर्म्स रिलेटेड टू सक्सेशन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी इसको आप याद रखें तो याद रख सकते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू सक्सेशन, क्योंकि ये एज इट इज सीधी सीधी डेफिनेशन पेपर में आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप ये याद रखिए, देखिए जब भी सक्सेशन, अब मैं इसको ना एक मतलब एक यू कैन से दैट कि मतलब एक टेबल की फॉर्म में बनाऊंगा ताकि ये चीज़ें आपको फिर याद रहेंगी, थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी। कौन सी होगी, अच्छा कि सबसे पहले देखिए अगर तो सक्सेशन वाटर में हो रही है, ठीक है ना। अब इन टर्म्स को याद रखिए, मैं इन्हीं को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए अगर सक्सेशन जो है वो वाटर पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, वाटर पे, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रार्क, HYDRARCH। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सक्सेशंस अकर, या यू कैन से दैट डेवलप ऑन अ वाटर बॉडी। वाटर बॉडी फॉर एग्जांपल आपका सपोज पॉन्ड हो गया, वाटर बॉडी, ठीक है ना, वाटर बॉडी सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वाटर सपोज आपका पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, सपोज रिवर हो गया, ओशन हो गया, ठीक है ना। इनके ऊपर अगर कोई सक्सेशन हो रही है उसको हम बोलेंगे हाइड्रार्क, ठीक है ना, हाइड्रार्क। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। उसके बाद देखिए अगर सक्सेशन, अगर कहाँ पे सक्सेशन मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन, अब मतलब आई होप कि आप जानते ही होंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन, अगर ये सक्सेशन अकर हो रही है लैंड पे, कहाँ पे हो रही है, लैंड पे, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लो है, जहाँ पे क्या है, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो लो है, उसको हम बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, उसको हम बोलेंगे जीरार्क, XERARCH। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से मैं बोल रहा हूं, कभी कभार अगर यूपीएससी का पेपर देंगे ना तो वो हाइड्रार्क की जगह पे ये वाली डेफिनेशन लिखेगा और जीरार्क की जगह पे ये वाला इंटरचेंज करके तो बोल देगा, बताइए ओनली वन इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 and 3 ऑल आर करेक्ट, मतलब ऐसा कुछ दे देगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका ड्राई साइल पे, कहाँ पे, ड्राई साइल पे या फिर किसी राख पे हो रहा है, तो उसको माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डीरो, DEROSERE, डीरोसीर, ठीक है ना। अगर ये किस पे हो रहा है, ड्राई साइल पे या फिर रॉक्स पे। और माय डियर स्टूडेंट अगर सक्सेशन आपकी सैंड ड्यून्स पे, कहाँ पे, सैंड ड्यून्स पे हो रही है, तो माय डियर स्टूडेंट्स उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सैमो, PSAMOSERE, सैमोसीर, ठीक है ना, पी यहाँ पे साइलेंट है। उसके बाद देखिए अगर सक्सेशन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सक्सेशन जो है वो आपकी सैलाइन साइल पे, ठीक है ना, सैलाइन मींस यू कैन से दैट कि मतलब जहां पे साल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, तो सैलाइन साइल पे हो रही है, तो माय डियर उसको बोलते हैं हैलो, HALOSERE, हैलोसीर। और माय डियर स्टूडेंट अभी रुकिए, अभी आपने भागना नहीं है। अगर सक्सेशन कहां पे हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, कहां पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, उसको बोलते हैं हम सीनाइल, SENILE, सीनाइल। और अगर ये डेवलपमेंट, बस इतना, आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। एक बार मैं इन टर्म्स को फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए बिल्कुल सिंपल है कि मैंने आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन बताया, इकोलॉजिकल सक्सेशन इज नथिंग, बस एक कम्युनिटी अगर दूसरे कम्युनिटी को जो है वो रिप्लेस कर रही है ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन से दैट को उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब इसमें ना क्या होता है, अच्छा आप ये बात याद रखिए कि तब तक ये प्रोसेस अकर होता है जब तक कि एक वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं है, जो आपकी फाइनल जो स्टेबल कम्युनिटी है, वो ना डेवलप हो जाए, जब तक वो डेवलप होती तब तक ये सक्सेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसके मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताए, व्हाई सक्सेशन हैपेंस। फॉर एग्जांपल इससे क्या होता है, इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट ऑफ फूड, रोल ऑफ जो वो नीश जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। उसके बाद मैंने आपको दो इसके स्टेजेस बताए थे, 3 स्टेजेस बताए थे। एक तो आपको बताया था पायोनियर स्पीशीज वाला, उसके बाद बताया था सीरीज वाला, और उसके बताया था आपको बाद क्लाइमैक्स वाला। पायोनियर मतलब अगर कोई रॉक थी सपोज फर्स्ट टाइम जो प्लांट उसके ऊपर कॉलोनाइज कर रहा है उसको बोलेंगे हम पायोनियर स्पीशीज। इसकी बात मैंने एक ये चीज भी आपको बोली थी कि पायोनियर
स्पीशीज जो होती है ना, ये अपने हैबिटेट को मतलब चेंज करती रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जब इनका हैबिटेट चेंज हो जाता है तब ये डिसअपीयर हो जाती हैं। और सीरीज को हम ट्रांजिशनल या एक लीडिंग स्टेज या एक सक्सेशनल स्टेज भी बोलते हैं, और क्लाइमैक्स हो जाएगा आपका फाइनल स्टेज ऑफ द, यू कैन से दैट द सक्सेशन। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। उसके बाद मैंने टाइप्स आपको बताई हैं। टाइप्स में मैंने आपको क्या क्या बताया है, देखिए टाइप्स में मैंने आपको बताया है, टाइप्स में मैंने आपको यहाँ पे बताया एक प्राइमरी सक्सेशन, और उसके बाद एक बताया मैंने आपको फिलहाल सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी मैंने बोला आपको बेयर एरिया पे ग्रो करता है, सेकेंडरी जो होता है वो ऑलरेडी एक डेवलप एरिया पे ग्रो करता है, ठीक है ना। प्राइमरी एरिया जो होता है ये रिलेटिवली स्लोवर होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है ये रिलेटिवली जो होता है इसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी, क्योंकि ये बेयर एरिया पे, और ये ऑलरेडी एक मतलब यू कैन से दैट एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो सम हाउ डिस्ट्रॉय हो गई बाय ड्यू टू द मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। उसके बाद मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको और बहुत सारी आपके साथ डिस्कस की ये वाले जो टर्म्स जिनको मैंने आपको बोला कि टेरेस्ट्रियल सक्सेशन, और यू कैन से दैट के टर्म्स रिलेटेड टू द इकोलॉजिकल सक्सेशन। फर्स्ट वन इज कि अगर सक्सेशन आपके वाटर पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, वाटर, उसको हम बोलेंगे हाइड्रार्क। अगर सक्सेशन आपकी लैंड पे हो रही है उसको हम बोलेंगे जीरार्क। कौन सी लैंड, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट लो हो, जहाँ पे बहुत कम नमी हो, उसको हम बोलेंगे जीरार्क। उसके बाद ड्राई साइल या बिल्कुल राक, डीरोसीर। और अगर सैंड ड्यून पे हो रही है तो सैमोसीर। अगर सक्सेशन सैलाइन साइल पे मतलब वेयर द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, दैट इज कॉल्ड एज हैलोसीर। एंड मतलब वेयर द सक्सेशन अकर्स ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड एज सिनाइल। आई होप नॉन आर्ट्स वाले भी जानते होंगे, माइक्रो का मतलब होता है छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, मतलब स्मॉल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आइज। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। मैं इसके साथ आगे वाले लेक्चर्स भी लाऊंगा। आई होप कि अगर इनको आप अच्छे से आपको समझ आ रही है तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मुझे भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो जिससे मैं ये लेक्चर सीरीज आपको कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन भी किया है ड्यू टू सम मतलब यू कैन से दैट के बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं 1-2 दिन लेक्चर इसका अपलोड नहीं कर सका, लेकिन आई होप कि मैं इसको कंटिन्यू अच्छे से करूँगा। तो मैंने जो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम था उसमें जो मैंने फर्स्ट था इकोलॉजिकल सक्सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस इंपॉर्टेंट था। मैंने इस पूरे को अच्छे से कवर किया है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। इसको आप सिर्फ रिवाइज कीजिए, जो पेपर में आएगा। एक तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक के बारे में, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए, और ये वाली टर्म्स पता होनी चाहिए अच्छे से। और उसके बाद जो स्टेजेस है ना, पायोनियर, उसके बाद सीरीज वाला और क्लाइमैक्स वाला, इनको अच्छे से देख के जाइए। तो बाकी थैंक यू सो मच।